हम संसार में आते हैं, अपना घर अपना गाड़ी, जब से आए तब से लेकर के अभी तक वही चल रहा है कि थोड़ा सा पैसा कमा लूं, अपने लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा सेविंग कर लूं, बैंक में बैलेंस जमा कर लूं, यही सब तो कर रहे हैं। 2-4 प्लॉट ले लेता हूं ताकि बाद में बच्ची के शादी के लिए काम आएगा, दहेज के लिए काम आएगा। ऐसे सोचते सोचते जीवन के 40 साल बीत गया। फिर बाद में इतना कमाने के बाद भी मन नहीं भरा, फिर भी सोच रहे हैं कि और ज्यादा कमाई करना जरूरी है, बच्चों के लिए काम आएगा। अगर इतना कमा करके रखूंगा तो मेरे बच्चे आराम से खाएंगे। देखो, बच्चों का पालन करना, उनको पढ़ाना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन आप उनके लिए भी जोड़ करके रखने की विचार बना रहे हो, जोड़ रहे हो, तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जीवन पूरा इसी में बीत गया कि बच्चों के लिए ये भी कमाऊं वो भी कमाऊं, इतना पैसा धन एकत्रित करके रख दूं, लेकिन आपने उस कमाई के चक्कर में अपना कमाई छोड़ दिया, यानी भजन रूपी कमाई को आप छोड़ रहे हैं। तो इसी में जीवन बीत गया, जाने का टाइम आया और देखा तो आपने अपने लिए भजन, भगवान के नाम रूपी बैलेंस को थोड़ा सा भी बनाया नहीं है। और जब वहां जाएंगे तो भगवान से क्या कहेंगे? अगर आपको वहां पर अपनी सीट कंफर्म करनी है तो अभी से लेकर के भजन करना प्रारंभ करिए। यहाँ के पैसे, यहाँ के धन केवल संसार में काम आएगा। सांसारिक संबंधी आपके बच्चे, आपके पुत्र पौत्र आदि आपको सुख नहीं देंगे। थोड़ी देर के लिए लगता है कि अगर बालक मिल जाए तो परम सुख मिलेगा, लेकिन संसार के संबंधी एक न एक दिन धोखा अवश्य देंगे। आप जिस बालक के लिए दिन रात मेहनत करते हो, वो बालक भी आपको दुख देता है। अगर बच्चे अच्छे हुए, सत्संगी हुए तो हाँ आपका सेवा करेंगे, लेकिन बच्चे बिगड़ गए तो आपको केवल जीवन में कष्ट मिलेगा। बहुत समझाया, संसारिक संबंध से सुख नहीं मिलता। ये थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति जरूर कराता है, लेकिन वास्तविक सुख यहाँ पर नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी को समझ में ही नहीं आया, जिद करते हैं, महाराज अगर आपने संतान नहीं दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा और वो हत्या आपको लगेगी। अब यहाँ पर मुनि ने कहा, साधु बाबा कहते हैं, देखो अगर आपको संतान चाहिए तो ये फल ले जाओ, अभिमंत्रित करके दिया, अपनी पत्नी को खिला दो, बालक होगा। अब जैसे फल मिला, आत्मदेव जी बहुत खुश हो गए, दौड़ के घर गए, साधु बाबा को प्रणाम किया, घर गए, पत्नी से कहा, देवी ये फल है, जल्दी खा लो और ये फल खाने से हमारे घर में बेटा होगा। अब उसके बाद जैसे अत्यंत खुश होकर के आत्मदेव जी ने फल प्रदान किया। धुंधुली ने सोचा कि मैं खाऊंगी, अपने पति के सामने बोल दिया, खा लूंगी, आप चिंता मत करिए, पहले पूजा पाठ करो फिर फल को ग्रहण करो। लेकिन जैसे धुंधुली भीतर गई, फल को देखा और सोचने लगी, फल खाऊंगी तो बेटा होगा, और होगा कि नहीं होगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है, विश्वास भी नहीं है। अब उसके बाद धुंधुली ने कहा कि अगर सच में बालक हुआ तो 9 महीने बालक जब गर्भ में रहेगा, उस समय अगर भूकंप आ गया, आग लग गया तो सब भागेंगे, सब बच जाएंगे, मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसे ऐसे भाव उसके मन में आने लगे। और फिर बैठ करके सोचती है कि अगर फल खाऊं तो बेटा होगा, और बालक होने के बाद उसको पालन करना भी दुख है। एक छोटा सा बालक को संभालना कितना कष्टदायी बात है। उसके भाव ऐसा था, उसका विचार ऐसा था। अब धुंधुली कहती है, लालने पालने दुखम प्रसूता वर्तते वंध्या वा विधवा नारी
सुखिनी चेती में मती। आज धुंधुली कहती है लालने पालने दुखम, एक बालक को पालना, उसको खिलाना पिलाना, उसका हर काम करना दुखदाई है। और मुझसे सुखी तो बंध्या व विधवा नारी, बंध्या यानी जिसके यहाँ बालक नहीं होता, विधवा यानी जिसके पति नहीं होता, ऐसी नारी सुखी होगी। ऐसे कुतर्क ऐसे गलत भाव उसके मन में जैसे आए, तुरंत वहां पर सहेली आई, सहेली को पूरी बात बताती है। उसकी सहेली ने कहा कि देखो धुंधुली, अगर ऐसी बात है तो फल खा लो, बेटा हो जाए तो तुम धन्य हो जाओगी। वो तो चली गई, लेकिन धुंधुली सोचती फल खाऊं कि नहीं खाऊं, वो तो ऐसा चाहती नहीं थी। उसकी बहन आई, बहन को सारी बात बताया। बहन बोली चिंता मत करो दीदी, ये फल गाय को खिला दो, मेरे गर्भ में जो बालक होने वाला है वो आपको दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। अब ऐसी बात तय हो गई। धुंधुली ने वो फल गौ माता को खिलाया। अब 9 मास पर्यंत गर्भवती महिला के समान अभिनय करके बैठ जाती। पति को लगा कि हमारे घर बेटा होने वाला है, बालक होगा, बड़े प्रसन्न थे। और जैसे 9 मास धुंधुली ने अभिनय किया, नाटक किया, और जैसे समय पूरा होने पर उसके बहन के यहाँ बच्चा हुआ तो धुंधुली बोली हमारे घर में बेटा हुआ। आत्मदेव अत्यंत खुश हो गए, पूरे गांव में लड्डू बांटने लगे, सबको कहा, सबने बधाई दिया, खूब सुंदर उत्सव मनाया। और उसके बाद में गौ माता ने उसके 3 महीने बाद एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम है गोकर्ण जी महाराज। कान गाय के समान है, शरीर मनुष्य के समान है, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब उसके बाद में जैसे धुंधुली ने अपने बेटा का नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। गोकर्ण जी भगवान की पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन जो धुंधुकारी है ये हमेशा बच्चों के साथ में खेलने जाता है, दूसरों के बालक को मार के आता है, कभी कुएं में धक्का देता है। और उसके दोस्त के माता पिता आकर के आत्मदेव जी को बताते हैं आपका बेटा कैसा है, अपने बेटा को थोड़ा बहुत संस्कार दो, अभी से संस्कार दो। क्या आप इतने ज्ञानी होने के बाद अपने बेटा को कुछ नहीं सिखाया? तो उस समय आत्मदेव जी को बहुत पीड़ा होता है। आत्मदेव जी अकेले में रोते हैं। देखो, अगर माता पिता को कोई आकर के कह दे कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपके जो संस्कार है वो बहुत अच्छा है, तो उस समय माता पिता खुशी से गदगद होते हैं। लेकिन माता पिता को आकर के कोई कहे कि आपका बेटा कितना बेकार है, आपने संस्कार नहीं दिया क्या, तो उस समय माता पिता रोते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो। जब बच्चा बड़ा होगा तो आपकी एक बात भी नहीं मानेगा, इसलिए सुधारना है, बचपन में उसको बताओ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, स्वयं करके बालक को बताओ। प्यार से बोलो राधे राधे। तो उसके बाद में आज आत्मदेव जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उन्होंने विचार किया ऐसे रहने से अच्छा मैं वन में जाऊंगा। आत्मदेव जी को लगता है कि उस समय जब साधु बाबा ने कहा था कि महाराज आप भगवान को याद करो, भजन करो, उस समय मैंने मान लिया होता तो आज ये दुख नहीं आता। जिस बालक के लिए मैं रो रहा था, आज वही बालक मुझे पीड़ा दे रहा है, वही मुझे रुला रहा है। धिक्कार है ऐसी जीवन जो भगवान से विमुख हो रहा है। आज गोकर्ण जी समझ गए और सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। गोकर्ण जी मिले और उन्होंने पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आज आत्मदेव जी महाराज कहते हैं देखो बेटा, मैं समझ गया संसारिक वस्तु से कभी भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता,
थोड़ी देर के लिए सुख जरूर लगता है, लेकिन वो क्षणिक सुख होता है। परम सुख तो केवल भगवत चरण में ही प्राप्त होता है। परम आनंद तो केवल प्रभु के कथा में ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए संसार से दूर भगवान के पास में जा रहा हूं, मैं भजन करूंगा, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। मैं समझ गया संसारिक रिश्तों में जितना हम बंध जाते हैं, उतना हम बंधन की ओर फंस जाते हैं और यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।